Hi guys, have a look at this. Well, ये क्लिप है शंघाई की, द पर्ल ऑफ ईस्ट इंडस्ट्री एंड कमर्शियल डेवलपमेंट, द गोल्ड स्टैंडर्ड शंघाई। बट अगर मैं कहूँ इंडिया की भी कोई सिटी ऐसे ही बनने वाली है, सीम्स इम्पॉसिबल। इंडियन प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐसा ही एक ड्रीम है शंघाई मॉडल को इंडिया में रेप्लिकेट करने का। पीएम मोदी जी की नजर में इसका आइडियल कैंडिडेट नॉट मुंबई, नॉट बैंगलोर, नॉट इवन सूरत, बल्कि इंडिया का शंघाई अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा टाउन दुलेरा है। वेल, द प्लान इज बिल्कुल स्क्रैच से ब्रेक बाय ब्रेक एक सिटी डेवलप की जा रही है जो कि इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जस्ट लाइक शंघाई। दुलेरा गल्फ ऑफ काम्बात पे सिचुएटेड है और एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। और शंघाई और दुलेरा में एक और सिमिलैरिटी भी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए 1842 में, तो शंघाई एक मामूली सा फिशिंग विलेज हुआ करता था, लेकिन चाइना के 18,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन के बीचों बीच सिचुएटेड शंघाई की लोकेशन ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत स्ट्रेटेजिक थी और इसीलिए शंघाई का सी पोर्ट बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बस फिर क्या था, जो एक समय पे एक सिंपल सा विलेज हुआ करता था वो चाइना के लिए एक गोल्ड माइन बन गया। ओनली फॉर दिस मेन रीजन शंघाई इज चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग हब। अब गाइस, दुनिया में कुछ ही चुनिंदा कंट्री है जो सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करती है और चाइना उन्हीं में से एक है। और चाइना का 1/4 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करता है शंघाई सिटी। दुनिया की मेजर ऑटो प्रोड्यूसर, शिप प्रोड्यूसर, एक्सेट्रा सब यहीं से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। शंघाई इज द वर्ल्ड क्लास ट्रेड सेंटर, दुनिया का बिजिएस्ट कार्गो टर्मिनल, सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट, थर्ड बिजिएस्ट कार्गो एयरपोर्ट, ये सब शंघाई में ही है। शंघाई इज द चाइनाज फाइनेंशियल कैपिटल। एप्पल, लॉरियल, पैनासोनिक, फिलिप्स जैसे ब्रांड के हेडक्वार्टर या कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर भी शंघाई में सिचुएटेड है। और अगर अब हम इसकी टोटल जीडीपी की बात करें, जस्ट इमेजिन कितनी होगी, $680 बिलियन। यहाँ तक कि चाइना की कोई और सिटी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देती है। और तो और अकेले शंघाई सिटी की जीडीपी फिलीपींस जैसी कंट्री की जीडीपी के बराबर है। यहाँ रहने वाले 25 मिलियन लोग चाइना की रिचेस्ट पॉपुलेशन है। इनकी मंथली सैलरी ही इंडियन रुपए में अराउंड 1,13,635 है। आई रिपीट, एवरेज सैलरी। अगर अब हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो इंडियंस की एवरेज सैलरी होती है 32,800। सो अमेजिंग। इंडिया का कितना फायदा हो सकता है अगर शंघाई जैसी कोई सिटी इंडिया में भी बनती है। और सबकी नजर अब दुलेरा पे है। शंघाई को दुलेरा में रेप्लिकेट करने का मोदी जी का एक्सटेंसिव प्लान इज रेडी। वैसे तो ये प्लान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको ये प्लान सिंपली 3 स्टेप में बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप है दुलेरा को मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। वेल, इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी ने ये भी कहा है दुलेरा विल बिकम वर्ल्ड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जोन। और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। तो गाइस, इसीलिए दुलेरा में इंडस्ट्री को सेटअप करना किसी भी सिटी के मुकाबले ज्यादा आसान होने वाला है बिकॉज ऑफ ईज ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। एग्जाम्पल के लिए, मतलब जिस भी कंपनी को दुलेरा में बिजनेस स्टार्ट करना होगा उन्हें लंबे चौड़े गवर्नमेंटल प्रोसेस और अप्रूवल की झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। दुलेरा का अपना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस टावर होगा कॉल्ड ABCD टावर। सारे बिजनेस यहीं से अप्रूवल लेके डायरेक्टली अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब गाइस, अगर हम उन सिटीज की हिस्ट्री को देखें जहां बिजनेस की ग्रोथ को इंसेंटिवाइज किया गया था बाय द गवर्नमेंट, या रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी के रेट कुछ ही सालों में आसमान छूने लग गए। जैसे कि आप मुंबई का एग्जांपल ले लो, जहाँ पे एट प्रेजेंट पूरे इंडिया में हाईएस्ट प्रॉपर्टी रेट है। इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब मे भी आप न्यू इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा एक मेगा प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कैसे और क्यों किया जाए। वेल, दुलेरा सिटी एक स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड प्रोजेक्ट है और गाइस, लोकेशन वाइजली प्लान्ड होने की वजह से प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म ग्रोथ होने के काफी अच्छे चांसेस है और लोकेशन वाइजली प्लान्ड है। अगर आप पिछले 1 से 2 साल में दुलेरा में प्रॉपर्टी की ग्रोथ को देखोगे तो ये पूरे 40% से ग्रोथ हुई है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव जैसे टायर 1 सिटीज में भी लैंड ग्रोथ पिछले 5 साल के पीरियड में 10 से 12% ही हुई है और दुलेरा में 40%। और इस प्रोजेक्ट को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद बैकअप कर रहे हैं। दुलेरा एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है कि इसमें इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड जैसे जापान, यूके, USA, कनाडा, चाइना, दुबई सभी कंट्री के लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। मैं पर्सनली कहूंगा आज के टाइम पे दुलेरा जैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना वाकई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। अब गाइस, दुलेरा सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पे होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोई फॉरेनर कंपनी जैसे AMD को इंडिया में चिप मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहले तो वो लैंड परचेज करेगा, उसके बाद उस लैंड को डेवलप करेगा। बेसिकली जो भी रिसोर्सेज की कंपनी को जरूरत है जैसे एनर्जी, वाटर, मैन पावर एक्सेट्रा, उसका अरेंजमेंट कंपनी खुद करेगी एंड उसके बाद अपना प्लांट सेटअप करेगी एंड फाइनली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी। इट्स अ रियली रॉन्ग प्रोसेस। और दुलेरा में कोई एक्स्ट्रा सेटअप नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पहले से ही मौजूद होगा। मतलब सब कुछ रेडी है, बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू करनी है। और ये दुलेरा का यूनिक प्लग एंड प्ले सिस्टम।
और इसीलिए इन्वेस्टर बहुत तेजी से धुलेरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है टाटा यानी एयरबस कंपनी, जो धुलेरा में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाला है, जो डिफेंस एयरक्राफ्ट C295 को बिल्ड करेगा। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की कंपनी इंडिया में डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। और गाइस धुलेरा में इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी बन रहा है, जो कि 5000 मेगावाट एनर्जी जनरेट करेगा। और अगर धुलेरा की एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो धुलेरा सिटी में हर जगह रोड ट्रैफिक, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इमरजेंसी सर्विस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हर किसी चीज में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होगा। पूरा सिटी एक फ्री वाईफाई जोन होगा, हर एंगल पर सीसीटीवी इंस्टॉल होंगे और ट्रैफिक एंड रोड मैनेजमेंट 100% ICT यानी इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होगा। और अब अगर हम धुलेरा के फ्यूचरिस्टिक रोड मैनेजमेंट की बात करें तो जो कि क्लोजली रिसेंबल करेगा दुबई के हाईटेक न्यूरल नेटवर्क मॉड्यूल को। जैसे कि दुबई में 15,000 कैमरास, मेजरमेंट डिवाइसेस, सेंसर्स का डेंस नेटवर्क इंस्टॉल्ड है। ये न्यूरल नेटवर्क इनसे आ रही क्लिप्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल दूं तो समझो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये नेटवर्क उसके बारे में इमीडिएटली कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देगा और तुरंत ही कंट्रोल रूम लोकल अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए इन्फॉर्म कर देगी। एंड इफ आई टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, धुलेरा का अपना एक कटिंग एज क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा, जो कि चाइना के स्काईनेट सिस्टम की तरह वर्क करेगा। धुलेरा में 6 लेन हाईवे बनेगा, 450 किलोमीटर हाई स्पीड मेट्रो कॉरिडोर बनेगा, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन होगा, यानी दिल्ली मेट्रो लाइन से भी बड़ा। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट सब बनने वाला है और धुलेरा पूरे इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से वेल कनेक्टेड होगा। एनवायरमेंट का भी यहाँ पे खास ध्यान रखा गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, नो पावर कट। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अभी करंटली धुलेरा सिटी प्रोजेक्ट कितना डेवलप हुआ है। तो बेसिकली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 30 ईयर प्लानिंग मॉडल पर बेस है और धुलेरा सिटी का प्लान डिवाइडेड है 3 फेजेस में और फेज 1 कंप्लीट होना था 2022 में, बट कोविड की वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया। पर इस प्रोजेक्ट में 22.5 किलोमीटर का एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। यहाँ पे धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी काम स्टार्ट हो गया है और धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे जो की दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करता है, उसका भी 30 to 35% काम हो चुका है। कोविड के बाद से यहाँ पे वर्क बहुत तेजी से हो रहा है और उम्मीद है आने वाले सालों में यहाँ पे डेवलपमेंट एज प्लान पूरी तेजी से कैचअप कर ले। तो गाइस अगर आपके पास कोई है जो सच में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, जो इंडिया के स्मार्ट सिटी में अपने लिए घर चाहता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो और साथ ही में बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आप जान सकते हो। चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और कॉल ऑन दिस नंबर। ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सच में एक प्राउड मूवमेंट है। पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी इंडिया में बन रहा है।